आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो 2 4 वाले रैखिक समीकरण लेकर आए हैं, जो काफ़ी विद्यार्थियों के लिए आसान तरीका में बताए जाएंगे। सारे वीडियो को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि 2.1 से लेकर 2.3 तक और यहाँ पर 3.3 से लेकर और 4.4 तक की वीडियो आपको मिलेगा। अब तक के जो मैं बनाया हूँ 3.3 का बना रहा हूँ, उसका वीडियो वहां तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो अगर गणित आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और बेल आइकन बटन दबाना है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, जरूर देखें, सपोर्ट करें और इससे भी आपको अच्छा वीडियो, अच्छा गणित अच्छा तरह से आपको समझा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 हो तो m x प्लस 3 हो तो m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग हल कर लेंगे और x y का मान ज्ञात करके और इस समीकरण में पुट करके और m का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है। सॉल्यूशन यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाता है 11। इसको हम लोग क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर 11 अपने ही जगह पे है और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार जब ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। और समीकरण 2 यहाँ पर दी हुई है, 2x माइनस 4y बराबर कितना है, -24। इसको चाहोगे तो आप लोग सरल भी कर सकते हो। तो सरल कैसे होगा, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x हो जाएगा 2 दूना 4, 2 मरतबे कर देगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपको 24 का 24 माइनस में रहेगा, इसको हम ऐसे काट देते हैं तो 12 मरतबे कर देता है। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर मेरा कितना हुआ, -12 हो जाएगा और यहाँ पर आपको समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब भी समीकरण 1 को हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करते हैं, उसके मान को पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी पुट करेंगे तो मेरा किसका मान ज्ञात होगा, तो y का मान ज्ञात होगा। फिर समीकरण 1 में हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, वीडियो छोड़कर जाए नहीं, पूरी अच्छी तरह से आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखना पड़ेगा एक लाइन में, समीकरण 2 में किसका मान प्रतिस्थापित करना है, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, मान प्रतिस्थापित स्थापित करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 2 को उठाकर यहाँ पर लाएंगे, x माइनस 2y बराबर -12 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देंगे, जहां x होगा x की जगह पर हमको क्या रखाएगा, 11 माइनस 3y बटा 2 लिखाएगा। x के जगह पर हमको क्या लिखाएगा, 11 माइनस 3y बटा 2 और यहाँ से जैसे के तैसे हम लोग उतार देते हैं और यहाँ पर -12। ध्यान दीजिएगा, एक विशेष बात यहाँ पर है, जब भी एक का भिन्न हो, बकिए कुछ नहीं हो, सिर्फ रैखिक हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस भिन्न को जितने भी रैखिक आपको दिखाई देंगे उससे हमको गुना करना पड़ेगा और ये जो भिन्न रहेगा सिर्फ इसको छोड़कर बकिए जितने भी पद होंगे सब में गुना हम लोग कर देंगे। मतलब मात्र एक भिन्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर 11 माइनस 3y हो जाता है, यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले जाति को जोड़ लेंगे, तो -4 -3 -7 हो जाता है और यहाँ पर -24 -11 है तो यह माइनस प्लस हो जाएगा। -7y बराबर कितने हो जाएंगे, आपको 35 हो जाएंगे, -35। तो माइनस से माइनस कट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, y बराबर क्या होगा, 35/7। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35। तो y बराबर कितना होगा, मेरा 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई गुणांक होता है चर राशि का तो उसका हम लोग क्या करते हैं, जब भी बराबर के उधर जाता है तो भाग लगा देते हैं। उसी प्रकार मेरा भाग लगा है
और यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान y पर, y 1 कहाँ है, यहाँ पर x बराबर कितना है, ये है आपका समीकरण 1। तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुने, अब y मान कितना है मेरा 5 है, तो y की जगह पर मुझे 5 रखना पड़ेगा और बाई 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो, 11 माइनस 3 बचे क्या हो जाएगा, 15 बटा 2। अब 15 में से 11 घटेगा तो -4 होगा। अब इसको काटेंगे तो मेरा क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान क्या करते हैं, m का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ये समीकरण हम फिर से लेंगे, ठीक है। अब हमको y की जगह पर कितना रखना है, 5 रखना है और x के जगह पर -2 रखना है, ठीक है। तो y की जगह पर कितना रखना है, मुझे 5 रखना है। एम x के जगह पर -2 होगा और +3 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जब भी एक लाइन और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो 2 में m से गुना होगा तो -2m, अब प्लस के इतना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये जो है माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये 3 अपने जगह पे है और 5 जो प्लस में है तो इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। तो 2m बराबर माइनस कितनी हो जाएंगे, 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो m बराबर -2/2 कर जाएगा। तो m बराबर -1, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 3 का 1 लेकर आएंगे। जो पिछले वीडियो में बताए थे, अंतर माने क्या होता है, योग माने क्या होता है, पूर्व माने पश्चात माने, वैसे हिंदी समीकरण के लिए दोस्तों उस वीडियो को सबसे पहले आपको देखना होगा, जो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, और नहीं तो आपको वीडियो का जो भी होता है फुल वीडियो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोग वीडियो में बने रहे, मात्र 5 सेकंड के बाद फिर हम उस मैथ को लेकर आ रहे हैं, 3.3 का 1 नंबर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। ये है, आपको आपको बताया जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है। तो आपको पिछली वीडियो में ये बताया गया होगा कि अंतर माने क्या होता है, योग माने क्या होता है, पश्चात माने क्या होता है, पूर्व माने क्या होता है। दोस्तों ये सारी चीजें जानने के लिए, हिंदी समीकरण बनाने के लिए सारी चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अक्सर विद्यार्थियों को यही डिमेरिट रहा है, क्योंकि ये जो हिंदी समीकरण उसको निकालने ही नहीं आते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और तब हम इस मैथ को हम लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। और सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक विशेष ध्यान देखने की बात है, जो भी चीजें आपको ज्ञात करनी हो तो अज्ञात राशि को x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अज्ञात राशि को x और y मान लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग दो संख्याओं का अंतर मेरा 26 है। तो सबसे पहले हमको दो संख्या x और y माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, x और y माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माना कि दो संख्याएं x और क्या है, y है। तो दो संख्याओं को x और y मान लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या चलते हैं, प्रश्न से। अब इसके बाद हमको प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या क्या हुआ, x और y हुआ। तो अंतर मैंने बताया क्या, घटाओ, माइनस होता है ना। तो मेरा ये समीकरण निकल गया। अब प्रश्न को आगे की ओर पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो आपका एक संख्या क्या हो गया, आपका एक संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या का 3 गुनी। तो दूसरी संख्या आपका y हो गया, तो इसका 3 गुनी आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ पर समझने की बात है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की, तो दूसरी पहली संख्या या दूसरी संख्या ये होगा, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी। इसका मतलब क्या है, x आपको 3 गुना होगा, ठीक है ना। तो समीकरण 2 ये तो ऑटोमेटिक प्रतिस्थापित हो ही गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या लिख रहा है,
समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब यहाँ तक ले आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 में पुट करना। तो यहाँ पर मेरा 2 प्रतिस्थापित है तो हमको कहाँ रखना है, 1 में रखना है। कहाँ रखना है, 1 में रखना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जहां y रहेगा वहां 3x होगा, जहां y है वहां क्या हो जाएगा, 3x होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है ना, तो मिस्टेक हो ही गया है। देखते हैं हम लोग, y का मान यहाँ पर थी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है। तो x बराबर यहाँ पर रखाएगा, x बराबर 3y होगा। ठीक ना, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3y होगा। तो x के जगह पे अब हमको रखना है 3y। कितना रखना है, x के जगह पर 3y होगा, यहाँ पर माइनस y तो y रहेगा और उसके बाद में क्या होगा 26 होगा। अब 3y में से y घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2y होगा। ठीक ना, क्या होगा, 2y होगा, 2y होगा, 26 हो जाएगा। तो उसके बाद में मेरा क्या है, यहाँ पर 26 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये गुना है तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। y बराबर क्या हो जाता है, y बराबर 26 बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये इसका मान 13 हो गया। ठीक ना, तो एक संख्या आपको 13 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान क्या करेंगे, रखने पर। क्या करना है, रखने पर। अब समीकरण 2 क्या आपको दिखाई दे रहा है, x बराबर 3y। क्या दिखाई दे रहा है, x बराबर 3y। तो यहाँ पर x बराबर 3y, y का मान कितना है आपका 13 है, तो x बराबर आपका हो गया 39 हो गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिस्टेक होगा क्योंकि हम कुछ बताने के लिए कुछ अलग बोले हैं और यहाँ पर कुछ अलग हुआ है। ठीक ना, देख ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं बराबर के बाद यहाँ पर 3x तो होगा ही प्रश्न के अनुसार, लेकिन हम लोग 3y क्यों किए हैं, क्योंकि y हम किए इसीलिए क्योंकि ये जो प्लस में है तो बराबर के उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो इससे आपका x जो है 3 गुना जरूर रहेगा। उसी प्रकार आप लोग को जैकब की आयु और सोनू की आयु जब पढ़ना होगा तो देखिएगा से उसमें कहा जाता है अपने पिता से पुत्र से 3 गुनी है, तो फिर भी हम पुत्र में गुना इसलिए करते हैं क्योंकि वो बराबर से अंदर आने वाला रहता है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, सस्पिशन में नहीं पड़िएगा क्योंकि ये जो 3y जो है प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, तो इससे 3 गुनी ये जरूर होगा। ये माइनस होने का मतलब क्या है, x से 3 गुना मतलब माइनस में है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे दो संख्याएं क्या हो जाएगा 13 और 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा और निश्चित तौर पर इसको लास्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। फिर क्वेश्चन नंबर हम जो है 3 को 2 लेकर आ रहे हैं, मात्र 5 सेकंड रुकिए क्योंकि बोर्ड को मिटाना बनाना इस तरह के करना पड़ता है क्योंकि हम तो बड़ा यूट्यूबर है नहीं, इससे हमने इलेक्ट्रिक वाले लगाए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो निश्चित तौर पर होगा ही। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ गए। हम लोग दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको जानना है संपूरक कोण कितने डिग्री का होते हैं। तो दो संपूरक कोण के मिलाकर हमको 180 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, आपका एक संपूरक कोण जो होते हैं 90 डिग्री का होता है और दोनों कोणों का योग क्या होते हैं आपको 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो लिखेंगे यहाँ पर सीधा सीधी हम लोग लिख सकते हैं, बड़ा कोण छोटा कोण ना लिखकर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि दो संपूरक कोण कोनों लिख देंगे क्या, x और कितना हो जाएगा x प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ते है कि दो संपूरक कोणों का योग संपूरक संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना,
तो दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग क्या चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, दो समपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 18 बराबर आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर x कितना हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 18 बराबर 180। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने जाति की ओर क्या करते हैं भेज देते हैं। तो जब भी अपने जगह को चेंजिंग करता है तो वह अपने चिन्ह को बदल देता है। क्या है, जब अपने जगह को चेंज करता है तो अपने चिन्ह को क्या करते हैं बदल देते हैं। तो यहाँ 2x बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा 18 डिग्री होगा, या क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, घटाने पर 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, ये 7 होगा, 7 में से 1 गया 6, 162 होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2x तो हो गया। अब ये जो है आपका x का गुणांक जो है 162 में भाग देंगे तो मेरा होगा 81 मर्तबे कटेगा, ठीक है ना। तो x का मान मेरा कितना आया, x का मान 81 आया। इसका मतलब बड़ा छोटा कोण 81 आया और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा छोटा कोण। छोटा कोण कितना हो गया 81 डिग्री हो गया। और बड़ा कोण आपका x प्लस 18 जो है, तो x का मान 81 और 18 कितने हो जाएंगे 99, ठीक है ना। ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं इसमें इतना ही 3 ही प्रश्नों का सवाल जो है ऐड किया हूँ, क्योंकि आप लोगों को हमको ऐसा है कि इस वीडियो में काफ़ी आप लोग समझे होंगे, आपको समझ में आया ही होगा। अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ होगा तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तब इससे हम अच्छा बनाएंगे और इससे भी बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैं इतना ही पर हम ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।